Hello everyone, this is Pawan Toma. Welcome back to my channel. Miscellaneous exercise on chapter 5 question number 11 देखिए. A solution is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. What is the range in temperature in degrees Celsius if the Celsius of Fahrenheit conversion formula is given by. देखिए इसमें एक सॉल्यूशन है जिसको रखा गया है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बिटवीन एंड उसके हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में रेंज क्या होगी ये फाइंड करना है. अगर उसकी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है. देखिए इसमें सिंपल सी बात यह है, जो सॉल्यूशन रखा जाता है इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बिटवीन रखा जाता है, ठीक है. तो इस हिसाब से करेंगे हम और इस फॉर्मूले के इसको अप्लाई करके देखिए. द सॉल्यूशन is to be kept between 68 degree Fahrenheit and 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है. इन दोनों के बिटवीन रखा जाएगा. इसका मतलब हुआ कि 68 फ़ारेनहाइट जो है 68 से ग्रेटर होगा एंड 77 से स्मॉलर होगा, ठीक है. इसके बिटवीन रखना है इन दोनों को, ठीक है. अब एक काम करते हैं, 68 एज इट इज रखो एंड फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है 9C/5 + 32, ठीक है. यहाँ प्लेस कर दिया हमने, स्मॉलर देन 77. अब देखिए बड़ी सीधी सी बात है, हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी. 68 को पहले इसके साथ ले लो, फिर इसको जो है 77 के साथ ले लेंगे, ठीक है. ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है. तो सबसे पहली इक्वेशन हमारी बनेगी 68 मतलब स्मॉलर देन 9C/5 + 32, ठीक है. या कह सकते हैं 9C/5 + 32 ग्रेटर देन 68. एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी 9C/5 + 32 स्मॉलर देन 77, ठीक है. अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे. देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे. 9C/5 32 की साइड चेंज करो तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है. इसको माइनस किया हमने, कितना आया 68 में 32 माइनस करेंगे, 8 में 2 के 6 बचा, 6 में से 3 के 3 36. 9C/5 ग्रेटर देन 36, ठीक है. अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा C ग्रेटर देन 9/5 की साइड चेंज होगी तो इस तरफ आके इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 9 हो जाएगा, ठीक है ना. 9 से 36 को 4 टाइम कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया हमारा, सीधी सी बात है C ग्रेटर देन 4 5 से 20, इस टाइप से आ गया. तो ये हमारी एक टाइप से इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन आ गया. इक्वेशन फर्स्ट के नेम से दे दिया इसको हमने. अब इसको देखेंगे हम 9C/5 + 32 स्मॉलर देन 77. तो 9C/5 32 के आप साइड चेंज करो तो 77 - 32 हो गया. आगे इसको हम सॉल्व करेंगे 9C/5 स्मॉलर देन, इसको माइनस किया, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 3 के 4 45 हो गया. अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइड चेंज होने पर मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा. 45 × 5/9. 9 से जो है 45 कैंसिल हो गया 5 टाइम, ठीक है. कितना हुआ तो 5 5 जा
25 हो जाएगा, मतलब C स्मॉलर देन 25 आ गया। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब देखिए ये C जो ग्रेटर आ रहा है 20 से एंड C स्मॉलर है 25 से। तो इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें इसकी रेंज निकालनी थी। तो रेंज कितनी हो जाएगी हमारी? तो सीधी सी बात है, देखिए C ग्रेटर देन 20 है एंड C स्मॉलर देन 25। तो रेंज हमारी 20 एंड 25 के बिटवीन रहेगी। मतलब हम इसको दे सकते हैं कि टेम्परेचर रेंज इन डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हो जाएगी? मतलब ग्रेटर देन 20 डिग्री एंड स्मॉलर देन 25 डिग्री, ठीक है, बिटवीन 20 एंड 25 के बिटवीन हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग अ 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। देखिए इसमें कह रहा है कि एक सॉल्यूशन के 8% बोरिक एसिड में उसको डाइल्यूट करने के लिए 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। तो उसमें रिजल्टिंग मिक्सचर जो है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। देखिए रिजल्टिंग मिक्सचर जो आता है, रिजल्ट जो आता है वो 4% ज़्यादा आता है उससे एंड 6% बोरिक एसिड से कम आता है। इफ वी हैव 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, यदि हम जो है 8% सॉल्यूशन का 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? ये 640 liters 8% solution का वो रखते हैं हम, तो इसमें कितने लीटर्स जो है ऐड किया जाएगा 2% के, उसमें कितना आप रखेंगे ऐड करने के लिए? देखिए ऐसा है, इसके अंदर जैसे कि उस शुरू में कह रहा है कि 8% बोरिक एसिड के उसमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट जो मिक्स किया जाता है, तो उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इसमें ऐड किया जाता है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर जो है 4% से ज्यादा होता है बट 6% से कम होता है। तो इसका यदि हम उसमें 8% सॉल्यूशन का 640 लीटर्स रखते हैं, तो कितने लीटर्स में 2% सॉल्यूशन जो है ऐड किया जाएगा? देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम लेट कर लेते हैं उस क्वांटिटी को जितना उसमें मिक्स किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड, 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड। मतलब जो भी मिक्स किया जाएगा उसके बाद जो उसका वो रहेगा ना रिजल्ट 4 और 6 के बीच में रहेगा, मतलब 4 से ज्यादा एंड 6 से कम, ठीक है ना, 4% एंड 6% के बिटवीन रहेगा इसके।
देन टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा भाई, x लीटर बढ़ जाएगा, पहले कितना है 640 है, तो x प्लस 640 हो जाएगा। देन टोटल मिक्सचर x प्लस 640 लीटर। अब देखिए इसमें जो है दो केसेस के थ्रू काम करेंगे हम। मोर देन 4% लिया जाएगा एंड लेस देन 6%, ठीक है। सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट हो जाएगा हमारा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640, ठीक है। x के लिए कितना 2% जिसको हमने लेट किया है, एंड 8% के कितना है 8% जो 640 के लिए जो गिवन है हमारा। और ग्रेटर किससे कह रहा है 4% से, जो कि टोटल पे लगेगा 4% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है ना, इस टाइप से। इसी तरह सेकंड केस बन जाएगा, इन दोनों को लेके वो स्मॉलर हो जाएगा 6% बोरिक एसिड की, ठीक है। सबसे पहले इसको फर्स्ट केस को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है ना। देखिए 2% ऑफ x मतलब 2/100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 640 ग्रेटर देन 4% ऑफ, तो 4/100 इंटू 640 प्लस x, ठीक है ना। 100 से 100 तीनों में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी थोड़ी। 2x प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया है इसमें, 8 4 32, 8 4 8 6 48, 351 ग्रेटर देन 4 से इंटू किया, 4 4 16, 4 6 24, 125, 2560 प्लस x। अब x की साइड चेंज करो, 2x माइनस x, इधर इसको हम ले आए, अच्छा ये सॉरी 4x है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं हम इसको 4x की तरफ ही लेके जाते हैं 2x को, तो 5120 माइनस 2560 इधर ले आए ग्रेटर देन 4x माइनस 2x, ठीक है। इस टाइप से किया हमने। आगे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस किया इसमें से 0, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 2 गए 2 ग्रेटर देन 2x हो गया। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो x स्मॉलर देन कितना हो जाएगा हमारा 2560 डिवाइड बाई 2, 2 से कट जाएगा 1280। तो इसका मतलब कितना हो गया, सीधी सी बात है x स्मॉलर देन 1280 हो गया, ठीक है। ये हमारा बनना। इसी तरह से हम इसका सेकंड केस है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद केस सेकंड देखिए, इसका केस सेकंड होगा ये सेम रहेगा 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 640। यहां पे स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि लेस देन 6% ऑफ बोरिक एसिड, स्मॉलर देन 6% ऑफ 640 प्लस x, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2% मतलब 2/100 इंटू एक्स प्लस 8%, 8/100 इंटू 640 स्मॉलर देन 6/100 इंटू 640 प्लस x, ठीक है ना। 100 से 100 ये कट जाएगा तो 2x प्लस 8 इंटू 640 कितना हो जाएगा 800, 8 4 32, 8 6 48, 351 स्मॉलर देन 6 इंटू करेंगे इसमें 6 4 24, 2 6 6 36, 238 प्लस 6 6 हो जाएगा। अब देखिए
2x को इस तरफ ले आएंगे तो 6x माइनस 2x हो गया एंड 5120 माइनस 3840, ठीक है ना। इसको हमने माइनस किया, कितना आया 0, 12 4 8, 10 8 2, 4 में से 3 गए 1 और ये 4x आ। इसका मीन्स x ग्रेटर देन 1280 बाय 4, 4 से कट जाएगा ये 4 3 12, 4 2 8 तो 320 आ गया। x ग्रेटर देन 320 इस टाइप से। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट में हमारा इस तरीके से x स्मॉलर देन 1280 आया था। सेकेंड में हमारा x ग्रेटर देन 320 आया। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है x की जो वैल्यू है 320 से ग्रेटर होगी एंड x स्मॉलर होगा 1280 से। ये दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आया हमारा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो जो भी हमने सपोज किया है ना एक्स लेटर ऑफ बोरिक एसिड, इसमें जो है भाई मोर देन कह रहा था 4%, ठीक है। तो इसका x ग्रेटर देन 320 हो गया एंड लेस देन कितना कह रहे हैं 6%, तो इसमें x स्मॉलर देन 1280 इतना मिक्स किया जाएगा x को डिपेंड, ठीक है। तो इसे आप देख लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। How many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25% less but less than 30% acid content? देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इसके अंदर कितना वाटर ऐड किया करेंगे हम कि 45% सॉल्यूशन में मिक्स करके ऐसा बन जाए कि 25% से ज्यादा हो एंड 30% से कम हो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो देखिए इसमें आपका जैसे इतने लीटर है और इसमें जो मिक्स किया जाएगा उसको हम लेट कर लेंगे। जो भी वाटर ऐड किया जाएगा उसको हम लेट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंगली भाई जैसे कि ये हमारा एक जार है, इसकी क्वांटिटी 1125 है और इसमें वाटर जो मिक्स करेंगे वो x लीटर है, ठीक है। तो जो इन दोनों को मिला के बनेगा ना, इन दोनों को मिला के ये पूरा दोनों मिक्स होके बनेगा वो x प्लस 1125, ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। और जिसकी क्वांटिटी जो है उसमें 25 और 30% के बीच मिक्सअप होगी, 25 से ज़्यादा एंड 30 से कम, ठीक है। देखिए लेट द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट of water added be x liters, ठीक है ना। कितना मिक्स किया जाएगा x लीटर्स, इतना सपोज किया हमने। अब देखिए इसमें केस फर्स्ट, इसके अंदर हमारा कितना कह रहा है 25% लेस देन कह, 25% से मोर देन कह रहा है टोटल क्वांटिटी पे। तो इसका मीन्स कितना होगा 25% ऑफ 1125 प्लस x, ठीक है, स्मॉलर देन किसका 45% ऑफ जो गिवन क्वांटिटी है 1125। इसको आगे हम सोल्व करेंगे 25/100 मल्टीप्लाई 1125, ठीक है।
प्लस एक्स स्मॉलर देन 45 बाई 100 इंटू 1125। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। 25 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कितना हुआ, या इसको एक काम करते हैं, रख देते हैं ऐसे 25 इंटू 1125 प्लस 25 इंटू एक्स स्मॉलर देन 45 इंटू 1125। अब देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर हम इसको इधर ले आते हैं तो कॉमन ले लेंगे 1125, फिर आसानी से हो जाएगा। 25x स्मॉलर देन 45 इंटू 1125 माइनस 25 इंटू 1125। अब देखिए 25x स्मॉलर देन 1125 कॉमन ले लो, कितना आया 45 माइनस 25। आसान हो गया ना, देखो कैलकुलेट करेंगे। 25x स्मॉलर देन 1125, 45 में से 25 को माइनस किया, कितना है 20। तो 25x स्मॉलर देन 25 की साइड चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा 1125 इंटू 20 बाई 25। ठीक है, 25 को इसको काट देते हैं, 25 से 1125 को। 25 4 जो 100, 25 5 जो 125। तो x स्मॉलर देन कितना हो जाएगा हमारा, 45 से इंटू किया 20 को, 45 2 जो 90, तो 900 आ गया। x स्मॉलर देन 900। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई एक टाइप से। ये केस फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह केस सेकेंड बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका केस सेकेंड, इसके अंदर हमारा कितना है, 35% से कम है, 30% सॉरी, कितना हो जाएगा 30% ऑफ 1125 प्लस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 45% ऑफ 1125। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 30 बाई 100 इंटू 1125 प्लस एक्स ग्रेटर देन 45 बाई 100 इंटू 1125। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 इंटू 1125 प्लस 30x ग्रेटर देन 45 इंटू 1125। ठीक है, 30x को इधर ही रखा रहना दो, ग्रेटर देन 45 इंटू 1125 माइनस 30 इंटू 1125। इसकी साइड चेंज कर दी हमने, प्लस का माइनस हो गया। अब इसको एज इट इज रखो, ग्रेटर देन 1125 कॉमन ले लो, कितना है ब्रैकेट में 45 माइनस 30, 30x को एज इट इज रखो, ग्रेटर देन 1125। इसमें से माइनस किया 30 को, कितना है 15। अब 30 की जो है साइड चेंज कर दो, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा इंटू 15 बाई 30। ठीक है, 15 से जो 30 2 टाइम कट गया, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो x ग्रेटर देन 562.5 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, x जो है हमारा ग्रेटर किससे है 562.5, स्मॉलर देन कितना था हमारा 900। ठीक है, 900 लीटर्स, तो यहां पे 900 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये इसका आंसर हो जाएगा। जो वाटर इसमें ऐड किया जाएगा उसकी जो क्वांटिटी रहेगी 562.5 लीटर से ज़्यादा रहेगी एंड 900 लीटर से कम रहेगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
IQ of a person is given by formula. IQ is equal to MA upon CA into 100. इसमें क्वेश्चन में कह रहा है IQ, एक पर्सन के IQ जो है इस फॉर्मूले के द्वारा दी गई है, where MA is mental age and CA is chronological age. देखिए, chronological का मतलब होता है प्रेजेंट एज. इफ IQ greater than or equal to 80 and IQ smaller than or equal to 140 for a group of 12 years old children, find the range of their mental age. इसमें मतलब ये मेंटल एज एंड सी क्रॉनिकल प्रेजेंट एज. ये IQ जो है 80 से स्मॉलर हो एंड इक्वल हो 80, एंड IQ 140 से 80 से ग्रेटर हो एंड इक्वल हो. इसमें 140 से स्मॉलर हो एंड इक्वल हो. एक ग्रुप के लिए चिल्ड्रंस की जिसमें एज जो 12 ईयर्स, तो हमें उनके मेंटल एज की रेंज फाइंड करनी है. ठीक है, कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए. देखिए, इसमें किसके लिए कह रहा है? 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन के लिए. मतलब इट इज गिवन दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन. ठीक है ना. इसका मीन्स जो गिवन है ये है IQ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड IQ स्मॉलर देन और इक्वल टू 140. ठीक है. इसमें CA कितना गिवन है? 12 ईयर्स. अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा IQ का फॉर्मूला क्या है? IQ इज इक्वल टू MA इंटू CA इंटू 100. ठीक है. अब यहाँ पे CA की प्लेस पे कितना रख देंगे? जो उसकी एज है चिल्ड्रन की, MA बाय 12 इंटू 100. ठीक है ना. अब देखिए आगे, तो ये हो जाएगा IQ की जगह पे रख देते हैं इसमें MA बाय 12 इंटू 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 140. या तो इनको दो केसेस में लेके कर लो. ठीक है. लेकिन अगर हमें एक साथ पूरा करना हो तो उसके लिए काम करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है? 12 है, तो 12 से इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 80. ठीक है. इसमें मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे. ठीक है, पूरे में. तो 80 इंटू 12, इधर यहाँ भी इंटू 12 हो जाएगा, इंटू 12. ठीक है. स्मॉलर देन 140 इंटू 12. अब देखिए आगे इसको, 12 इंटू 80 कितना? 960 हो गया. 12 से 12 कैंसिल हो गया. कितना हुआ? MA इंटू 100 स्मॉलर देन 140 से इसको इंटू करेंगे. 0 12 4 48 12 4 16 1680 आ गया. अब देखिए आगे, यहाँ 100 है मिडिल में, मल्टीप्लाई है. तो एक काम करते हैं, इसके डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड बाय 100 पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे. तो कितना आएगा? 960 बाय 100 स्मॉलर देन और इक्वल टू MA इंटू 100 डिवाइड बाई 100 स्मॉलर देन और इक्वल टू 1680 बाय 100. इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा. इसमें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ. 10 से आप डिवाइड करोगे, इसमें कितना आ गया? 9.6. मतलब MA ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9.6 एंड MA स्मॉलर देन इक्वल्स टू
10 से डिवाइड करोगे 168 में कितना आएगा? 16.8 आएगा। ठीक है, इस टाइप से ये आ गया। मतलब ये हुआ मेंटल एज जो इसकी रहेगी ना 12 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन की, जो 12 साल तक के बच्चे हैं ना, उनमें 9.6 और 16.8 के बिटवीन रहेंगे। मतलब हम इसको रख देंगे द रेंज ऑफ मेंटल एज बिटवीन 9.6 to 16.8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें लगेगा हमारी थोड़ी सी मेहनत सफल हुई। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।